अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैर आफियत से होंगी, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो इमेज होती है ना, उसके ऊपर जिस कलर का हमें टेक्स्ट लगाना होता है वो टेक्स्ट उठ नहीं रहा होता। ठीक है, समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसको किस तरीके से उभारें, क्योंकि पीछे जो पहले ही हमारी शेप होती है ना, वो ऐसी होती है कि उसके अंदर बहुत सारे विजुअल होते हैं जो हमें दिखाना ज़रूरी होते हैं। मैं उस तरह की एग्जांपल को आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी सिंपल सी बात ये है कि सपोज़ करें कि आ जाते हैं पहले फ़ोटोशॉप पे, और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक टेक्स्ट को। समझाना शुरू करते हैं डायरेक्ट। यहाँ मैंने लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट का जो साइज़ वगैरह है सारा ये मैंने यहाँ पे देख लें। ये कुछ इस तरह की सेटिंग है। ये मैंने इसको इतनी सेट कर दिया है। इसका थोड़ा सा साइज़ हम लोग और कम कर देते हैं, इतना ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिज़ाइन। ठीक, ये मैंने ले लिया। फ़ॉन्ट वगैरह देख लें, फ़ॉन्ट आप ऐसे ही कोई ले लीजिएगा। बाकी अगर यही फ़ॉन्ट आप लोगों ने इराज़ या इराज़ बोल्ड इसको करना हो तो इसके लिहाज से कर लीजिएगा, और या फिर इंटीग्रल करना हो तो इंटीग्रल कर दीजिएगा, कि वो भी अच्छा है। और मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, सबको सेलेक्ट करके कैपिटलाइज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कैपिटलाइज़ कर दिया है। इसका जो कलर है वो हम लोग ले लेते हैं वाइट कलर। ठीक है, ये मैंने वाइट कलर कर दिया, ओके किया। सेटिंग मैंने इसकी जो है ये सेटिंग बाकी आप सारी देख लीजिए। इसमें मैं ले रही हूँ इसकी फैमिली में, चूँकि सिर्फ रेगुलर ही है तो रेगुलर ही ले रही हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग अभी साइज़ में थोड़ा सा कर लेते हैं, अराउंड 200। ठीक है, ये मैंने लिया और ये मैंने इसका 200 के करीब कर दिया है। अब ये मैंने वी किया, ओहो, ये मैंने किया। इसको मैं यहाँ पे ले आते हैं बीच स्क्रीन में, और मैं इसको पहले Ctrl+0 दबा के फुल स्क्रीन कर देती हूँ। ठीक है, अब हम ये इसको क्लियरली देख सकते हैं। अब मैंने क्या करती हूँ कि इसको एक मरतबा पहले तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ। ये मैंने लिया, यहाँ पे आ जाती हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करने के लिए लेयर्स में। लेयर्स में आने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया जब मैंने, तो फिर यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया Ctrl+J। ठीक है, Ctrl+J करके मेरे पास ये वाली फ़ाइल आ गई। ये वाली फ़ाइल जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, FX यानी एक इफ़ेक्ट लगाती हूँ, और वो क्या है, मैं कलर ओवरले लगाऊंगी। कलर ओवरले कौन सा लगाना है मैंने इसमें मैंने यहाँ पे जाना है। अगर आप लोगों के पास यहाँ कोई भी ग्रे कलर इस तरीके से कलर शो हो रहा हो तो आप उसको डायरेक्ट जाके सिंपल सा ब्लैक कर दें। और ये मैंने ओके किया, इसको भी मैंने ओके किया, और ये मेरा यहाँ पे कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर। देखें तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये ऑलरेडी वाइट ही शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं अब हम लोग जितनी भी वर्किंग करेंगे ना, इस लोअर पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास दो तरह की फ़ाइल बनकर आई हैं। मैंने इसको इसी यहाँ पे इसको सेकंड पॉइंट पे सेट किया, जिसके ऊपर हम लोगों ने सेटिंग अप्लाई की। दोनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं, Ctrl+J किया है। ठीक है, जो हमारे पास ये बॉटम वाला था उसके ऊपर हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर दिया, वो इफ़ेक्ट जब भी मैंने कलर ओवरले का लगाया है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं जिसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाया है। यहाँ पर अब हम लोग आएँगे फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर में आने के बाद ब्लर गैलरी में आने के बाद पाथ ब्लर मिलेगा हमें। अब ये आपको ज़रा समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पे देखें, पहले तो सेंटर्ड ब्लर इसको हटा देना। सेंटर्ड ब्लर का मतलब क्या है कि सारा ब्लर जितना भी है ना वो उसके सेंटर में ही जमा है, यानी यूँ समझ लो एक्सिस की तरह। मैंने अब इसको अनचेक कर दिया और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक है, देखिएगा टैपर को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है तो ये थोड़ा ये हमारे पास दाएँ तरफ मूव हुआ है। ठीक है, राइट हैंड साइड पर। मैं जब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, और मैं टैपर को भी थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ। तो देखो अक्सर ऐसा है कि जो हमारा डिज़ाइन है ना बैकग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर अगर ये वाइट टेक्स्ट नहीं उठ रहा तो वाइट टेक्स्ट को अगर हम लोग इस तरह ब्लर का इफ़ेक्ट लगा के लगाएंगे तो डेफ़िनेटली वो हमारी डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। एक पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब देखो, अभी तो मैंने इसको इंक्रीज़ किया, इसको किया, बाकी इसको अनचेक किया। स्क्रीन पे देखें ना तो यहाँ पे मेरे पास एक पिन आ रही है बनी हुई। इस पिन का मतलब क्या है, जब मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखो हो सकता है आप लोगों के पास, मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मेरे पास ये ऑटोमेटिक ये जो पिन बनी हुई आ रही थी ना, ये एक प्लस के साइन में क्या हो गई है, प्लस के साइन में मेरे पास आ गई है।
मैं इसको पकड़ के क्या कर रही हूँ, इसको हल्का सा यहाँ पे यूँ करके मूव करूँगी तो देखें अब सारा का सारा ये जो है शेडो वो मेरे पास यहाँ नीचे की तरफ अप्लाई हो गया है। ठीक है, आपने बात समझी। देखो यहाँ पे जब था वो पिन थी तो मैंने यहाँ जस्ट एक जगह पे क्लिक किया, एक पॉइंट दिया, इसको क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो पिन गायब हो गई और ये जो कर्सर है ये क्या बन गया, प्लस के साइन के साथ आ गया। मैंने इसको पकड़ के यूँ गोल घुमाया है। ठीक है, चूँकि मेरे पास वो पाथ, वो लाइन जो है वो शो नहीं हो रही है। आप लोगों के पास जो है ना ये वाली लाइन हो सकता है आपके वर्जन में शो हो रही हो, मेरे पास शो नहीं हो रही, वरना मैं आपको वो चीज़ विजिबल दिखाती। लेकिन बहरहाल मैंने उसको वर्बली समझा दिया कि पिन को हम जब एक जगह लगा देंगे, पिन का मतलब क्या, बोर्ड में कोई वो पेपर लगाना, अक्सर मदारिस में देखा होगा, स्कूलों में देखा होगा, कोई नोटिस बोर्ड पे जाके भाई चीज़ें देख लो, तो वो जो पिन जिस तरह वो बनी हुई होती है वही पिन हम लोगों ने यहाँ एक पॉइंट पे लगाई और हमारे कर्सर जो है यानी ये किस में चेंज हो गया, प्लस वाले साइन में चेंज हो गया और मैंने इसको नीचे मूव किया और ये हमारे पास कुछ इस तरह बन चुका है। ठीक है, इसको मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आने के बाद इसको ओके के ऊपर मैंने जब क्लिक किया 2 मरतबा क्लिक करने के बाद, तो अब देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरह अप्लाई हुआ। तो हो सकता है आपके पास भी थोड़ा सा बिगड़ जाए अब, लेकिन इसका तरीक़ेकार एक और मैं आपको समझाती हूँ। ये तो मैंने अभी एक साइड का वन साइडेड बताया था। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं कर देती हूँ अब हाइड, ये हाइड हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखो मैंने पिन इसी के कहीं करीब करीब लगाई थी ना, मेरे पास वो पाथ शो नहीं हो रहा, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई है। वो पाथ शो होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी के पास वो पाथ ना शो हो रहा हो। ठीक है, बहरहाल अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अभी फ़िलहाल इसकी जो आँखें आए है वो बंद कर दी और मैं इसी पे ही जाके दोबारा ब्लर में फिल्टर्स में जाती हूँ, ब्लर में जाती हूँ। अब देखना मैं करूँगी क्या। ठीक है, ये थोड़ा क्या कहते हैं, बंदा कस्टम काम कर ले। ब्लर गैलरी में आए, पाथ ब्लर में आए। अब देखिएगा ये देखो ये पिन अभी बनी हुई आ रही है। अब मैं इस पिन को पकड़ के ना थोड़ा यहाँ इस तरह कर दूँगी, देखिएगा चेंजेस क्या होती जाएंगी। इसको लिया, थोड़ा यहाँ खींच दिया, 1 मिनट सेंटर्ड, देखा अक्सर ऐसा होता है इंसान भूल जाता है। मैंने क्या किया, पहले इसको आगे सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इस पिन को लिया और मैंने यहाँ खींच दिया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ के कर दिया, इसको थोड़ा यहाँ से पकड़ के कर दिया। वो पिन या प्लस साइन जो भी शो हो रहा है आप कर सकते हो। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मतलब ऑल डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, इस शेड को बढ़ा दिया है। ठीक है, और थोड़ा यहाँ से भी पकड़ के इसको क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, और थोड़ा यहाँ से इस तरीके से पकड़ के भी मैंने इसका जो ब्लर है वो कर दिया है। अब मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिएगा आपका टेक्स्ट कितना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखें, अगर अब जैसे इसके ऊपर ना फर्दर कस्टम काम, ज़ाहिर है मैंने एक तो अभी हाइड किया हुआ था ना, यहाँ पे दोबारा आते हैं, व्यू पे जाते हैं और यहाँ पे ब्लर गैलरी में आने के बाद पाथ ब्लर, इन चीज़ों में थोड़ा जो है टाइम लग जाता है। और पाथ ब्लर के बाद इन सबको ही मैं क्या करती हूँ, तो मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। तो मैं अनचेक करना बार बार भूल जाती हूँ। ये देखें, अब ये पूरा ऐसा हो रहा है, सारी साइडेड, हर साइड की तरफ क्या हो रहा है, स्मैश हो रहा है। ठीक है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अभी मैं पकड़ के कर रही हूँ, अभी देखिएगा होगा क्या। बस यूँ समझ लें कि हर टेक्स्ट के पीछे जो है ना एक अच्छा वो चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, शामिल हो रही है। पाथ नहीं शो हो रही है, इसकी वजह से इतनी गड़बड़, वरना ये तो एक क्लिक का काम है। अब जैसे मैंने ओके किया ना, अब मेरा टेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरह शो रहा है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया था, और इसमें आने के बाद मैं कंट्रोल सी इसको, अब देखें इसमें एग्जाम्पल आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये देखें, ये हर तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक कलर की रोशनी छूट रही है। ठीक है, ऐसे ही आप गोल्डन कलर की अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा आपकी पोस्ट है जिसके ऊपर ना आपका टेक्स्ट विजिबल नहीं हो पा रहा, परेशानी हो रही है, और आपको वाइट में ही रखना है और उसमें एलिगेंसी भी दिखानी है। अक्सर ऐसा होता है बैकग्राउंड बैक पे हम लोगों ने कोई रियलिस्टिक इमेज लगाई हुई होती किसी लोकेशन की, और उस लोकेशन पे वाइट कलर उठ नहीं रहा होता। तो ये इस तरह के टेक्स्ट खुसूसन उस टाइम पे इस तरह का जो इफ़ेक्ट है ना काम आ जाता है।
और उससे क्या होता है कि हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी उठ जाता है और उस टेक्स्ट की ये जो शेडो इसकी मदद से एक अलग लेवल किस्म की खूबसूरती आ जाती है। तो उम्मीद है आपने ये वाली बात यहाँ पे समझी होगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और मैं ये भी दुआ करती हूँ आप लोगों के पास पाथ चल रहा हो, यानी जब मैं यहाँ पे पिन करूँ तो यहाँ पे एक सीधी एक वो आता है, एरो लाइन आती है, वो एरो लाइन मेरे पास शो नहीं होती है। ठीक है, तो आई डोंट नो ये क्या मसला है। मैंने ट्राई तो किया था कि आखिर इसकी सेटिंग में कहीं से मैं चली जाऊँ, मुझे नहीं मिला था ऑप्शन। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, वरना अदरवाइज़ इसी मेथड से आप लोग कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। और ये तो ज़ाहिर सी बात है कई मरतबा ट्राई हो गया, इसमें ये चीज़ सही सेट नहीं हुई है, लेकिन ये एग्जांपल आप लोगों के सामने पहले ही मौजूद है। तो मुझे इस तरीके से आप लोग अपनी वर्किंग करके दिखाएं। कैसे करके दिखाएंगे? पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज लें, कोई अच्छी सी इमेज लीजिएगा जिसमें कोई लोकेशन है या कोई कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, या बच्चे हैं, या वो क्या कार्टूनिक टाइप की कोई है पोस्ट है, उसमें आपने कुछ यहाँ पे ऊपर लिखना हो, जैसे कि यूट्यूब के थंबनेल के आइडियाज़ आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये बेशुमार भरा पड़ा मिलेगा इस तरह का काम यूट्यूब के थंबनेल्स में, ठीक है। और अगर वहाँ से भी नहीं भी अगर आप पिक करते हो तो यहाँ सिंपल वो इमेज कोई भी लगा दें आप, कोई भी कैरेक्टर की कोई रियलिस्टिक इमेज, तस्वीर, और उसके ऊपर आप इस तरीके से टेक्स्ट को ऐड करें, जो भी अपने हिसाब से हेडिंग देनी है। आप देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।